तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फाइल अपलोड जो है वो आप कैसे बना सकते हो। लाइक अगर आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक एपीआई बनानी है जिसमें हम कोई भी फाइल अपलोड करवा सकते हैं फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, तो आप लोग वो कैसे क्रिएट करोगे। आप जल्दी से गूगल सर्च करने लग जाते हो कि भाई कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं ना। तो जाओ, उसके बाद कई बंदे क्या करते हैं, चैट जीपीटी को फॉलो करने लग जाते हैं कि भी मैं उसमें डालूं और मैं आंसर जो है वो निकाल लूँ। ठीक है, तो हमने वैसे नहीं करना। मैं आप लोगों को पूरा फुल फ्लैज जो है एपीआई के साथ बताने वाला हूँ। तो आपको बस एक ही काम करना है, इसको ध्यान से सुनना है एंड समझना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिन का डिफ़ॉल्ट इंजन जो है वो डिक्लेयर किया है एंड पोस्ट की यहाँ पे एक एपीआई बनाई हुई है एंड उसके साथ एक हैंडलर अपलोड है जो वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो 8000 पोर्ट पे रनिंग होगी एंड उसके बाद जो हमारा कंट्रोलर है वो क्या है, मल्टी पार्ट फॉर्म ले रहा है। मल्टी पार्ट फॉर्म का क्या है, जो भी फाइल हम सेंड करते हैं एपीआई में वो एज ए मल्टी पार्ट फॉर्म जाती है। ठीक है, तो मल्टी पार्ट फॉर्म के अंदर क्या है, हम मल्टीपल फाइल्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसके दौरान कोई एरर आता है तो हमने यहाँ पे उसको एरर हैंडल किया हुआ है। अदरवाइज क्या है, फॉर्म वेरिएबल से डॉट फाइल, उसमें से इस की पे जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, अगर मान लो मल्टीपल फाइल्स हैं तो वो मल्टीपल ले आएगा, अगर एक फाइल है तो एक ले आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लूप चला रहे हैं वो इस फाइल्स के ऊपर चला रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ एन, क्योंकि जितनी फाइल्स आएंगी तो उतने बारी ये चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि फाइल्स हमारी कितनी है। अगर एक है तो एक, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि भी 1000 फाइल बंदा एक बारी में अपलोड कर दे, राइट। तो ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम सेव फाइल कर रहे हैं। मतलब कि एपीआई में के अंदर आने वाली कोई भी फाइल जो है हम अपने डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर जो है वो क्रिएट करवा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइल का, हर एक फाइल का डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। उसके बाद ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरर जो है वो रिटर्न कर रहा है। अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो हम जो फाइल क्रिएशन का प्रोसेस है उसको वहीं पर रोक देंगे, हम वहाँ से एरर जो है वो रिटर्न कर देंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर आपको ये है कि भी मान लो एक आधी में या दो चार में एरर आ भी जाता है तो मेरी फाइल जो अपलोडिंग है वो रुके ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल एरर को एक एरे में इकट्ठा कर सकते हो और रिटर्न कर सकते हो एक साथ। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, रोका हुआ है कि भी भाई अगर एक भी एरर आया तो यहाँ पे रुक जाए। और उसके बाद क्या है, अगर सारे सक्सेसफुल हो जाएं तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली अपलोड का जो मैसेज है वो दिखा देगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं सेव फाइल फंक्शन के ऊपर। तो सेव फाइल फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, मल्टी पार्ट फाइल हेडर को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद क्या है, हमने फाइल को ओपन किया, ओपन करके उसका सोर्स एरर जो है वो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा ओपन। ठीक है, मल्टी पार्ट फाइल को एंड एरर को। एरर को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, मतलब एरर हैंडल किया हुआ है। उसके बाद क्या है, सोर्स फाइल को बोला कि जब तुम्हारा प्रोसेस पूरा हो जाए तब तुम क्लोज हो जाओ। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको डेफर के साथ कॉल किया हुआ है। आशा करता हूँ आप लोगों को डेफर के बारे में पता होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे एक पाथ देना है जहाँ पे वो फाइल जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक डायरेक्टरी के अंदर, मतलब कि डेस्टिनेशन फोल्डर जो है वो क्रिएट करना है। आप कोई भी नाम का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भी इसके बीच में पड़ा हुआ डेटा जो है मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश एंड अप हो। तो यहाँ पे क्या है, अब ये डेस्टिनेशन फोल्डर बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, उसको पाथ दिया डेस्टिनेशन फोल्डर का कि यहाँ पे मेरे को फाइल पाथ, जो फाइल है वो अपलोड करवानी है। उसके बाद इस फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा वो हमने यहाँ पे पास करना है। मैं यहाँ पे अगर XYZ कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर पास, तो ये XYZ जो है वो उठा लेगा। ठीक है, हर फाइल का नाम क्या सेव करेगा, XYZ। तो मैंने अभी डायनामिक किया हुआ है, क्या किया हुआ है, जो फाइल यूजर सेंड करेगा वो उसी नाम से ये फाइल क्रिएट हो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे किया हुआ है OS डॉट क्रिएट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट क्रिएट, और डेस्टिनेशन पाथ जो हमने ऊपर बनाया था ये वाला। अब ये दो चीज़ें रिटर्न करता है। पहले तो क्या भी, मतलब फाइल बन गई तो वो, अदरवाइज क्या एरर रिटर्न कर देगा। एरर को हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ है। उसके बाद क्या है, डेस्टिनेशन को हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है जब भी इसकी फंक्शनैलिटी पूरी होगी। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने फाइल का कॉपी जो है वो क्रिएट किया हुआ है एंड अगर उसके दौरान कोई भी एरर आता है तो वो यहाँ पे हमको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं एंड चेक करते हैं।
गो रन मेन डॉट को। तो जिन लोगों को ये सोर्स कोड चाहिए तो उन लोगों के लिए मैं गिटहब का जो रेपो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा। एंड गिटहब पे स्टार देना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि उससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। पहला क्या कि वो आपके पास परमानेंटली मतलब सेव हो जाएगा, आप जब मर्जी उसको गेट कर सकते हो, ठीक है, आपके ध्यान में रहेगी वो चीज़। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, दोनों ही आपके हैं। तो यहाँ पे हम पोस्टमैन में चलते हैं। तो यहाँ पे ये पे लिखा हुआ है मैंने लोकल होस्ट 8000 जिस पे हमारी एप्लीकेशन रनिंग है। एंड उसके बाद पाथ कौन सा था, स्लैश अपलोड, तो हम स्लैश अपलोड पे ही हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बॉडी के अंदर आना है हमने। एंड फॉर्म डेटा, अभी क्या था, मल्टी पार्ट फॉर्म था, तो वो किस में आता है, फॉर्म डेटा के अंदर आता है। फाइल्स क्या थी, एक कीज थी, तो उसी फाइल के अंदर हमने क्या देना है, मल्टीपल फाइल्स देनी है। तो यहाँ पे हम कोई भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, लाइक PDF क्रिएट सिलेक्ट कर लिया, एंड एक PNG जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो दो फाइल्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, एंड दोनों को अपलोड करके देखते हैं कि होती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो है रिटर्न करवा रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो उसको चेक कर लेते हैं अभी हम कि क्रिएट हुई हैं कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी PDF फाइल थी एंड जो PNG फाइल थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो अगर जिनको ऐसा लगता है कि ये मैंने एज इट इज़ कॉपी करके या कुछ भी गड़बड़ किया, तो हम एक काम करते हैं इसके बीच में, हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइल नेम के साथ एक चीज़ अपेंड कर देते हैं, लाइक 1। नहीं, हम क्या क्या करते हैं, हम ऊपर से ना एक नंबर मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये आइटरेशन तो चल ही रही है। तो हम यहाँ पे हर एक एक की मंगा लेते हैं। ये लो भाई, हमें की भी जो है वो दे दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो नेम है वो डायनामिक हो जाएगा। तो ये की किस टाइप का है, की ये टाइप है इंट, ठीक है। उसके बाद हमने की को यहाँ पे अपेंड करवाना है। तो अपेंड करवाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी टाइप कन्वर्जन करेंगे। तो स्ट्रिंग कन्वर्जन डॉट तो इसके अंदर हम इंटीजर देंगे। तो हमने यहाँ पे की पास कर दिया, तो अभी ये स्ट्रिंग बन जाएगा, तो इसके साथ ये कनकैटिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको दोबारा से रन करते हैं, ताकि जिनके मन में शंका थी वो दूर हो जाए। तो हमने दोबारा से रन किया, एंड अभी मैं दोबारा से अपलोड करूँगा। तो अभी मेरे अकॉर्डिंगली 4 फाइल्स ही जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 फाइल्स हैं, ठीक है। पहली कौन सी थी, जो हमने पहले PDF वगैरह जो थी वो चढ़ाई थी, वो वाली आ गई। अभी क्या है कि उसने नाम के बाद में जो है यहाँ पे 1 एंड 2 जो है वो ऐड कर दिया, मतलब 0 जो भी है, की वैल्यू जो भी आएगी वो ऐड कर दिया। तो उसने उसी हिसाब से उसको क्या कर दिया, यहाँ पे ला के रख दिया। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि भी आपका प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन जो है वो नहीं बन पा रहा। अब उसको मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि वो कैसे होगा, ठीक है जी। तो इसको कर देते हैं अभी बंद। एंड तो जब भी आप लोगों को एक्सटेंशन जो है वो निकालनी है, तो आपको ये कोड जो है वो लिखना है, क्या कि फाइल नेम जो आ रहा है उसको डॉट से स्प्लिट कर दो। उससे क्या है कि आपका 2 एरे बन जाएंगे, मतलब एक स्लाइस बन जाएगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे। पहला क्या होगा, फाइल नेम, एंड दूसरा क्या होगा, एक्सटेंशन। तो हमने क्या किया है, उसका 1th जो इंडेक्स है वो चेक किया है, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, फाइल एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन लगाया कि वो CSV होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो क्या होना चाहिए, PNG होना चाहिए, ठीक है। कि PNG के बिना वो कोई भी एक्सेप्ट जो है वो ना करे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फाइल नेम को हमने स्प्लिट किया था ना, तो ext0, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ext0, एंड उसके बाद ये हमने जो की पास करी थी, एंड प्लस उसके बाद एक्सटेंशन 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है की वैल्यू वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। एंड उसके बाद ये चीज़ कभी मत करना भूलना कि डॉट भी लगाना है, क्योंकि जो एरे है वो हमने किससे स्प्लिट किया है, डॉट से किया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे डॉट जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी। तो अभी डेस्टिनेशन फोल्डर को दोबारा से सारा खाली कर देते हैं, ताकि हमें एरर ना आए। हमने इसको खाली कर दिया। अरे यार, मेन फाइल भी उड़ गई थी गलती से।
तो हम इसको दोबारा से डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये उड़ा दिया, तो अभी हमारा कोड सेफ है। तो अभी बढ़ते हैं हम इस पे, हाँ ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा से रन करूँगा, गो रन मेन डॉट। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल चुका है, तो अभी पोस्टमैन पे चले जाते हैं। तो अभी मैं दोबारा से पहले ये अपलोड करूँगा, तो देखते हैं क्या आता है। तो इसने क्या लिखा, पास आ वैलिड CSV। तो हमारा एरर मैसेज जो था वो गलत है, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे CSV ना करके PNG लिख देते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल आई है, क्यों, दूसरे फाइल का उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर रिटर्न कर दिया। तो पहली फाइल जो भी आई थी, अब उसका क्या हुआ, नाम देख सकते हैं आप क्या हुआ, अनांशा क्लासेस 0। मतलब 0 क्या है यहाँ पे, हमारी की कि 0th इंडेक्स पे कौन सा वो था, की था, मतलब वैल्यू, नाम आप बोल सकते हो। ठीक है, उसका .png। अब दूसरी फाइल क्यों नहीं आई, क्योंकि वो PNG फॉर्मेट की नहीं थी। तो अगर मैं इस वैलिडेशन को हटा देता हूँ एंड उसके बाद इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं दोबारा से, देन हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं एंड उसके बाद API को हिट कर देते हैं, तो ये बोल रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। मतलब क्या है, अब हमारा कोड सही से काम कर रहा है, मतलब वैलिडेशन जो है वो हमने हटा दी। तो आप देख सकते हो अभी हमारी फाइल एक्सटेंशन जो है वो सही से बन चुकी हैं, है ना। तो इसके साथ मतलब नाम के साथ क्या था, मतलब की जो है वो अपेंड हो चुकी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और फाइल्स जो है वो सिलेक्ट करूं, तो वो भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं Q9 जो है वो PDF कंज्यूम कर लेते हैं एंड उसके बाद ये सब्स जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 फाइल सिलेक्ट की दोबारा से। तो जैसे ही मैंने उसको अपलोड किया, तो अभी देखते हैं क्या आता है। Q90 जो सबसे पहले फाइल थी वो क्या थी, Q9 थी, बट यहाँ पे 0 आया उसके साथ। क्यों आया, क्योंकि हम वो 0th इंडेक्स पे थी। उसके बाद सब्स 1 इंडेक्स पे कौन था, हमारा सब्स, तो इसीलिए इसने इसका नाम ये रख दिया। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो हमारा एक थंबनेल है जो वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये था फाइल अपलोडिंग के लिए कि आप लोगों को क्या कुछ है जो वो लिखना पड़ेगा। एंड अगर जिसको भी इसके अंदर कोई भी छोटा से छोटा डाउट है, तो वो मेरे को बेझिझक जो है वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है कि आप S3 पे जो है फाइल अपलोड कैसे कर सकते हो यूजिंग गोलैंग कोड एंड AWS लाइब्रेरीज। तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आती रहें, मिलती रहें एंड आप ऐसे ही सीखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।